हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएससी 67वीं पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सुबह इसका टाइमिंग जो है 8 AM में। इसमें सेट प्रैक्टिस 14 का भाग 2 करवाया जा रहा है। बस आप लोग हमें यूट्यूब, टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। यूनिक का है। आइए इसका प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर में क्वेश्चन में है, गरासिका एक नली है जो भी कहलाती है। गरासिका एक नली है जो कि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर आहार नली कहलाती है। 52 नंबर में है, क्रिकेट निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र रक्षण स्थिति सीमा रेखा के समीपस्थ होती है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड मैन। 53 नंबर में, टीजीवी विद्युत उच्च गति की ट्रेन दौड़ती है। टीजीवी विद्युत उच्च गति की ट्रेन दौड़ती है। कहाँ दौड़ती है, कौन से देश में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कहाँ दौड़ती है, चीन में। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर में है, व्यावसायिक बैंक समानता ब्याज नहीं देती है। व्यावसायिक बैंक जो है समानता ब्याज नहीं देती है। राइट इसका आंसर हो जाएगा चालू जमा खाते पर। चालू जमा खाते पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। आप लोग जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 288 फीट। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कौन सा जो है आर्थिक अपराधों से संबंधित है। कौन सा जो है आर्थिक अपराधों से संबंधित है। हाँ, आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कौन दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। 58 नंबर में, विटामिन किसकी सहायता नहीं करता है। विटामिन जो है किसकी सहायता नहीं करता है। उत्तर के करता है, उपचार में अवेजक के रूप में भाग लेने वाले रोगों से सुरक्षा करने में, पाचन क्रिया में भाग नहीं करता विटामिन का। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कौन है जो दूषित जल जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में कौन दूषित जल जनित रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फाइलिरेशियस। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हाँ जी, मनुष्य के लिए बहुमूल्य तत्व जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है। मनुष्य के लिए बहुमूल्य तत्व जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है वो क्या है, कौन सा तत्व। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। राइट आंसर इसका बताइए आप लोग। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर में, ध्वनि अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। अधिक ध्वनि उत्पन्न कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चिंपांजी अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कौन सा कथन पर विचार करना है ना। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की
प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नवरास इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। ये क्या है? ये भी सही है। भारत में काव्यवली से जानी जाने वाली संगीत शैली की प्रारंभिक रूप से आरंभ अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठुमरी में केवल भक्तिमय गीत शामिल होते हैं। ये क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 64 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये तांबा मिश्रण नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी फल कौन सा है? स्वदेशी फल जो हो जाएगा आम, अंगूर, ये सब स्वदेशी फल है। ठीक है, आम, अंगूर और केला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? इसका जल्दी राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान ए बंदगान तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है एक पानी से भरे गिलास के नीचे कागज की खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होता है। ये कौन सा नियम है? गति का नियम के जड़त्व का या घर्षण का? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसका नियम? तो घर्षण का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर में। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नागालैंड कब राज्य बना? नागालैंड जो है कब राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बना है 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अवयव जलने से सहायता प्रदान करता है? कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। अवधि है 1 में और 2 में है युद्ध। हाँ जी, देखो तो हाँ जी, आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? विश्व की कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2.42% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हीमोग्लोबिन उपस्थित किस में होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है आयरन में, निकेल में, कॉपर में और कोबाल्ट में, उपर्युक्त में से सभी। या 74 नंबर में जो है मरियाना खाई क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या है? महासागरों का सबसे गहरा भाग है। महासागरों का सबसे गहरा भाग है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 75 नंबर में। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान है और शरणार्थी प्राणी है।
कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है। काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है किससे, एक सींग वाला गैंडा से। उसके बाद कहता है 2 नंबर में सिंपली पाल अभयारण्य किससे संबंधित है, तो ये जो हो जाएगा तेंदुआ से। क्या हो जाएगा, तेंदुआ से। उसके बाद जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो संबंधित है शेर से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या किससे संबंधित है, तो ये हाथी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में 2 वाक्य, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है। अच्छा ठीक है। कारण जो है ए में ऊंचाई के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है। ए में कहता है ऊंचाई के साथ साथ जल का क्वथनांक जो घटता है। कारण में आर में ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, ये सही है। ये क्या है, सही है, किंतु आर ये क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है मानव शरीर में भोजन का पाचन संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमाशय में होता है। कहाँ, अमाशय में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 78 नंबर में जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में राइट है। फरक्का जो है ये पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। टिहरी बांध उड़ीसा में, ये क्या गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी बांध। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MgOH के सफिक्स 2। 80 नंबर में जो है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आकृति में संचित किया जाता है। कौन सा विटामिन आकृति में संचित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विटामिन ए संचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है 81 नंबर में विद्युत मरकरी में रहता है। विद्युत मरकरी में रहता है तो इसमें क्या हो रहता है, नियॉन और पारा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं। हाइड्रोफाइट तो बिना मिट्टी को पौधा को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। 83 नंबर में नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ है। नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हैदराबाद। कहाँ, हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ जी 84 नंबर में है। 85 नंबर में प्रश्न में है निम्नलिखित में से किस वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय मापदंड 4H निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय मापदंड 4H निर्धारित किया गया है। आप लोग इसका आंसर जल्दी बताइए, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर पेंसिलिन। 86 नंबर में है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है त्वचा संक्रमित रोग है। त्वचा जो है संक्रमित रोग है किससे है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रिंग वर्म से है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे? पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए चांदी के था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कौन सा कथन सत्य है? दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 ईस्वी में हुई थी। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत 1995-96 में हुई थी। मायूरक्षी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर में है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, अम्लगन में रहता है। तो इसका राइट आंसर Hg रहता है, पारा। नेक्स्ट प्रश्न, सरगासो कहाँ अवस्थित है? किस महासागर में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है? इनमें से किसमें जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसमें? तो ये प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में है राष्ट्रीय पार्क या वन जीव अभ्यारण्य को सूची 2 में मिलान करना है, राज्य के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है। 95 नंबर में जो है बोडला वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कहाँ है, गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क एक कहाँ है? कांगेर राष्ट्रीय पार्क एक कहाँ है? तो ये जो है ये जो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद औरंग अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये जो है असम में है। कहाँ है? असम में है। और उसके बाद डी में है उषा कोठी वन जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तो ये जो है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 96 नंबर में, जिनका आकार होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये सर्पिलाकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर में, अनुवादक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कंपाइलर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अनुवाद ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। अनुवाद जो है असेंबली भाषा को जो है मनीषी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एस्लेम्बर कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्लेम्बर। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोग्राम लिखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम लिखा जाता है किसके द्वारा? राइट इसका आंसर हो जाएगा ये समानता कंप्यूटर बनाने वालों के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग बताइए जल्दी कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर नियंत्रित रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर नियंत्रित रखता है? अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो अपना ग्रुप में और शेयर कीजिएगा। इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। सेट 14 का भाग 3 अब होगा। भाग 2 था,